हेलो माय डियर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम करेंगे मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 3। तो आज हमको पढ़ना क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, पढ़ेंगे क्या? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम मैट्रिक्स का आज मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, ऑर्डर है m/n का, और कोई मैट्रिक्स बी है, उसको मल्टीप्लाई किए हम, जिसका ऑर्डर क्या है p/q का। ठीक है, ये मैट्रिक्स हुआ। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कब संभव होगा? तो उसके लिए कंडीशन है इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए कि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। क्या बोला? फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। इम्प्लाइज यहाँ पर क्या होना चाहिए? n = p होना चाहिए, कंडीशन है। और दूसरा मैं इसके बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा, न्यू मैट्रिक्स जो आएगा, उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? m/q। कंडीशन क्या है? फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए। तो क्या है कंडीशन? कॉलम ऑफ फर्स्ट में नंबर ऑफ कॉलम लिख देते हैं, नंबर ऑफ कॉलम इज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो नया मैट्रिक्स जो आएगा क्या होगा? न्यू मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? m/q का। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर हम एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस पर। ठीक है, तो उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। तो हम आगे चलते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है आपका 2 5 3 1 4 6, ये नंबर हो गया मैट्रिक्स के अंदर। तो क्या हो गया? 2/3 का हो गया। एंड कोई मैट्रिक्स बी है आपका 5 6 5 2 3 1 4, ये आपका कोई मैट्रिक्स बी हो गया। तो ये कितना ऑर्डर हो गया इसका? 2/3 नहीं, 3/2 का ही हो गया, 3 रो 2 कॉलम। अब देखिए क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? हाँ या ना? देखिए इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसको ए बी क्या होगा? आप देखिए, देन ए बी बराबर वाट। ठीक है, तो हम ए बी मल्टीप्लाई करेंगे इसको। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो देख लीजिए। ए बी 2 5 3 1 4 6
6 5 2 3 1 4, और इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, रो बाय कॉलम करेंगे। जैसे कि इसका रो चलेगा फर्स्ट मैट्रिक्स का, सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम चलेगा। कैसे वो देखिए, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जितना भी कॉलम में है उससे। जैसे इस तरीके से रो में ऐसे चलेंगे, कॉलम में इस तरीके से चलेंगे। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, देखिए 2 6, ठीक है, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 1 से, ठीक है। अब सेकेंड कॉलम इसी तरह चलिए, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 4 से। यहाँ इस तरीके से चल रहे हैं और कॉलम में इस तरीके से चलना है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आपको 3 यहाँ 4 से, ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से यहाँ देखिए सेकेंड रो में क्या हो रहा है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसी से फर्स्ट कॉलम से, फिर इसको इस कॉलम को फिर सेकेंड कॉलम से, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किए, सेकेंड कॉलम से किए, ठीक है। फिर सेकेंड रो को भी फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम से करेंगे, ठीक है। तो 1 × 6 प्लस 4 × 2, पहले हम सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे। जिस तरह हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किए थे और फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से कर दिए, ठीक है। तो हम सेकेंड कॉलम का कर रहे हैं, 1 को 6 से, 4 को कैसे करेंगे 2 से, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। उसके बाद फिर 1 को 5 से, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4 को 3 से, 4 को 3 से प्लस 6 को 4 से, 6 को 4 से, ठीक है। तो इस तरीके से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो क्या होगा, जोड़ लीजिए कि बार में 12 + 10 + 3, तो 12 + 3 15 10 25, ठीक है, 10 15 25 29 हो गया ये। अब यहाँ पर देखिए 6 1 6 6, 4 2 8, 6 + 8 14 + 6 7, तो हो गया 20। इस तरीके से क्या होगा ये 1 × 5 5, 4 × 3 12, तो ये हो गया 17 प्लस 6 × 4 24, तो 17 + 24 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 41, ठीक ना। ये आपका ए बी आ गया। अब ए बी को गौर से देखिए, ये आया 2/2 का। तो हम क्या बोल रहे थे, मैट्रिक्स में m/n का जैसे मैट्रिक्स था, मल्टीप्लाई किए थे p/q से, हम बताए थे। तो इसमें n = p होना चाहिए और न्यू मैट्रिक्स जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा m/q, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है रो, यहाँ पर q क्या था आपका कॉलम था, रो 2 कॉलम भी यहाँ 2, तो नया मैट्रिक्स क्या आ गया आपको 2/2 का आ गया, ठीक है। तो इसे नोट करिए, फिर और एग्जांपल देखते हैं, ढेर सारे एग्जांपल देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का, क्लियर हो जाना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। तो डिटर्मिनेंट में 4 टाइप है लगभग इसको मल्टीप्लाई करने का, लेकिन हम मैट्रिक्स में एक ही टाइप पढ़ेंगे और इसी टाइप को हम डिटर्मिनेंट में यूज़ करेंगे। हमको एक ही टाइप पर फोकस करना है मेनली, ठीक है, जिससे कि मजबूत कन्फ्यूज़न नहीं हो, ज़्यादा से ज़्यादा कम कन्फ्यूज़न में काम हो जाए आपका, कन्फ्यूज़न कम हो। बता देंगे आपको चारों टाइप, लेकिन आपको यूज यही करना है, ठीक है, नोट करें।
तो उम्मीद है नोट कर लिए होंगे आप लोग। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। कोई मैट्रिक्स है आपका 5 6 2 4, 2 by 2 का हो गया, ये ए हो गया आपका, एंड बी आपका है 5 7 6 4 2 1, ये आपका हो गया 2/3 का। अब इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर कॉलम जो है सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है। देखिए ये 2/3 का हो गया, तो इसका कॉलम 2 है, इसका रो 2 है, ठीक है। तो मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू बी निकालते हैं, ए इंटू बी, 5 6 2 4 इंटू 5 7 6 4 2 1, ठीक है। इधर रो चलेगा, इधर कॉलम चलेगा, ठीक। फाइव, यहाँ ये मिटा दीजिए, कन्फ्यूजन नहीं, यहाँ पर लिखते हैं, ठीक। 5 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 4, ठीक है। अब इसी तरह फर्स्ट कॉलम में होगा, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, इसमें फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से सेकंड मैट्रिक्स के, फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम से, इस तरह से चलते जाएगा, ठीक। तो हो गया। अब सेकंड कॉलम से करेंगे, 5 इंटू 7, ये इधर चलना है और इसमें सेकंड मैट्रिक्स में नीचे चलना है आपको, ठीक है। 6 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2, ठीक है। 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब देखिए 5 इंटू 6, 5 इंटू 6, ठीक। थर्ड कॉलम में आ गए हम, 5 इंटू 6, 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1, ठीक है। फर्स्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिए सेकेंड मैट्रिक्स के। अब सेकेंड रो को उस मैट्रिक्स के सेकेंड मैट्रिक्स के तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो सेकेंड रो में हो गया 5 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, और इधर चलेंगे इसमें ना, और इसमें नीचे चलना है, तो 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4। फर्स्ट कॉलम से हो गया। अब सेकेंड कॉलम में चलेंगे, 2 इंटू 7, 4 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 हो गया। अब थर्ड कॉलम में चलेंगे, 2 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 1 हो गया। अब देखिए 25 प्लस कितना हो गया, 6 4 जा 24, ये हो गया आपका। इसमें 35 प्लस 12 हो गया, 30 प्लस 6, इसमें 10 प्लस, एक ही बार में कर दें, तो 10 प्लस 16, 14 प्लस 8, 12 प्लस 4, ये आपका हो गया। तो ये क्या हो गया, 49 आ गया, ये 47, और ये 36, ये 26, ये 22, और ये 16। अब देखिए ये कितना आ गया आपका ऑर्डर, 2/3 का आ गया। मतलब नया मैट्रिक्स आपका यहाँ से देखिए 2/3 आ रहा है, ये बराबर होना चाहिए। तो दूसरा मैट्रिक्स आएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स के रो और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम जो होगा उस ऑर्डर का जो है ये मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। नया मैट्रिक्स क्या आ गया, तो इसको नोट करिए, फिर हम देखते हैं आगे।
तो उम्मीद आप लोग लिख लिए होंगे, तो आगे चलते हैं हम। अब इसमें हम अगर हम ए बी तो निकाल लिए, बी ए निकालना हो, क्या निकलेगा बी ए? क्या बी ए निकाल सकते हैं? फिर से देखिएगा, बी ए निकालना है हमको। बी क्या है? 5 7 6 4 2 1। और ए क्या है आपका? ये कितना ऑर्डर का है? 2/3 का। और ए क्या है? 5 6 2 4। क्या बी ए निकालना पॉसिबल है? ऑर्डर देखिए एक बार। क्या फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के बराबर है? नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम? नोट लिख दीजिए। इफ ए इंटू बी पॉसिबल, देन नॉट नेसेसरी क्या होगा? बी इंटू ए इज पॉसिबल। यह जरूरी नहीं है कि ए भी पॉसिबल है तो बी इंटू ए भी पॉसिबल है। यहाँ आप देख लिए, बी इंटू ए क्या होगा? नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये नोट लिख लीजिए आप। फिर आगे एग्जाम्पल देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन का एक और एग्जाम्पल देखेंगे भी, और तो नोट करिए। तो उम्मीद आप लोग लिख लिए होंगे, तो आगे चलते हैं। कोई मैट्रिक्स लेते हैं आप, कोई मैट्रिक्स ए है आपका 3 2 5 6, एंड कोई बी है आपका 5 7 6 2। ये 2/2 का मैट्रिक्स है, 2/2 का। ठीक है, अब देखिए, ए बी बराबर वाट एंड बी ए बराबर वाट, एंड क्या ए बी बराबर बी ए है? ठीक है, अब तीन क्वेश्चन इसमें है। एक ए इंटू बी निकालना, बी इंटू ए निकालना, फिर चेक करना ए बी बी ए के बराबर है। ठीक है, तो ए बी निकालते हैं। 3 2 5 6 5 7 6 2। ठीक, तो क्या हो जाए आपका? इधर से रो चलेगा, इधर से कॉलम चलेगा, एवरी रो एवरी कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये रो ये इस कॉलम से भी और इस कॉलम से भी। 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 6 क्या होगा? 12। इसी तरीके से 3 इंटू 7 21, 2 इंटू 2 प्लस 4। इसी तरीके से 5 इंटू 5 25 प्लस 6 इंटू 6 36, 35, 6 इंटू 2 12। अब देखिए क्या आ रहा है ये? 27 25 1 3 2 5 6 61, और ये आपका आ जाएगा 47। ठीक है, ये तो आपका आ गया 2/2 का, आना ही था, पहले पता था हमको।
ये जो नया मैट्रिक्स आएगा इस ऑर्डर का आएगा, ये दोनों अगर बराबर हो तो ठीक ना, तो ठीक है। अब हमको बी इंटू ए निकालना है एक बार, बी इंटू ए, तो बी 5 7 6 2 3 2 5 6। जरूरी नहीं है कि ए भी पॉसिबल है तो बी ए पॉसिबल हो, लेकिन इसमें पॉसिबल है। पिछले एग्जांपल में बी ए नहीं पॉसिबल हो रहा था, लेकिन इसमें क्या है, ये भी 2/2 का है आपका और ये भी 2/2 का है। इस मतलब यहाँ से अगर देखें 2/2 का, अगर ये है 2/2 का ये है, ठीक, ये कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के बराबर है, तो इसलिए ये पॉसिबल है, ठीक ना। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 15 फर्स्ट इधर से रो चलेगा, इधर से एवरी रो एवरी कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना। रो क्रॉस कॉलम जो है यहाँ पर ऑपरेशन होता है। 5 × 3 15 प्लस 7 × 5 35, 5 × 2 10, 7 × 6, ओ भाई साहब इसमें तो कर दें 7, हाँ 5 × 2 10 प्लस 7 × 6। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से कर दिए। अब देखिए सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, तो 18 6 3 18 प्लस 2 5 10, इधर चलना है नीचे चलना है इसमें, ठीक है। अब इसमें सेकंड रो को सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम से करनी है, अब सेकंड कॉलम से करेंगे, तो 6 2 12 2 6 12, तो ये आपका क्या आ गया 50, ये आपका 52 28 24, ये आपका बी किया गया। क्या ए बी बी के बराबर है, तो ए बी यहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल टू बी है। तो क्या होता है, कोई भी आप मैट्रिक्स लीजिए जिसमें ए बी और बी ए दोनों पॉसिबल हो, तो इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, चाहे कोई भी मैट्रिक्स हो, जनरली जो है एक एक्सेप्शनली है, उसको हम देखेंगे, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स में होगा, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू बी ए किस में होगा भाई, आइए देखेंगे, इसे नोट करिए। और अब कोई भी मैट्रिक्स लीजिए जिसमें ए बी पॉसिबल हो और बी ए भी पॉसिबल हो। फर्स्ट एग्जांपल भी देखिए, उसमें भी अगर बी इंटू ए निकालेगा तो ए बी बी ए के बराबर नहीं आएगा उसमें भी, ठीक ना। तो ए बी क्या आएगा, नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक, इन जनरल। तो इसको नोट करिए, फिर हम देखेंगे कि ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसमें ए बी बी ए के बराबर आ जाए, एक्सेप्शनली वैसा ही मैट्रिक्स एक होगा जिसमें आएगा, ठीक है। बाद बाकी मान लीजिए एक्सेप्शनली ही कर सकते हैं उसको, क्या केस है। तो जनरली ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, इसको नोट कर लीजिए एग्जाम्पल के साथ, समझ आ गया आपका नोट। तो उम्मीद है आप लोग लिख लिए होंगे, तो आगे चलते हैं हम। कोई मैट्रिक्स ए लिखते हैं आप, ए कोई मैट्रिक्स है,
क्या 5 ओ भाई साहब जी 0 6 0 एंड बी कोई मैट्रिक्स है 0 7 8 0 2/2 का है 2/2 का ये भी है। ठीक है, तो इसके मार्कर देख लेते हैं थोड़ा। तो फिलहाल भी इंक उपस्थित यहाँ पर नहीं है, इंक लाना पड़ेगा। तो ये आपका देखिए मैट्रिक्स हो गया, ये भी आपका 2/3 का हो गया। यहाँ चल ही नहीं, मार्कर भी चलेगा ही नहीं, मैट्रिक्स हो गया आपका। इसमें अगर a इंटू बी और b इंटू ए निकालेगा तो पॉसिबल हो जाएगा, ए बी बराबर बी ए आ जाएगा। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, थोड़ा ऑब्जर्व करिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। मेन डायगोनल पर 0 बाकी एलिमेंट है, डायगोनल मैट्रिक्स। जी नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स मीन्स ओ भाई साहब मेन डायगोनल पर कोई नंबर होना चाहिए, ये चलेगा नहीं मैट्रिक्स। तो बाकी चीज़ हम कल देखेंगे, ठीक। तो या फिर इसका हम सेकेंड लेक्चर डाल देंगे आपको शाम तक, तो हम देखेंगे इसको। तो हमने आज मल्टीप्लिकेशन देख लिया और मल्टीप्लिकेशन को कल आगे बढ़ाएंगे, इसकी प्रॉपर्टी कल देख लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए इतना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।